25 से 30 टाइम फीस की हुए नीतीश का बोरा बिस्तर इस देश की राज्य की जनता की अदालत में बांध चुका है। ईद में सौगात देते हैं मोदी जी, पर वक्फ बोर्ड पे खिलाफ क्यों हो जाते हैं? कहाँ थे इसमें खिलाफ हुए? मोदी जी खिलाफ हुए तो मोदी जी देश विरोधी आदमी। आप लोगों का बोलना है, पर मोदी जी का बोलना है कि हमने उनके हित में काम किया। तो इस देश में 2014 के बस मुसलमानों के लिए काम किया मोदी जी, चाहे 3 तलाक हो, 370 हो, ठीक है, या फिर आपको सौगातें मोदी हो, खाली मोदी के लिए, खाली मुस्लिम के लिए मोदी जी ने काम किया, ठीक है। इस देश में जितनी आबादी सनातन की है, हिंदू की है, इस देश में हिंदुओं को ठगने का काम किया मोदी जी ने। मोदी जी ही यादव ने जो रस्सी को बीना है, वो रस्सी आज तक किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है कोई खोल पाया है। वो प्रशांत किशोर हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो या जदयू का नेता हो या चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, ये लोग से वो रस्सी नहीं खुलने वाला है। तेजस्वी यादव ने, और इस हालत में सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गर्दनी बाग इतनी कड़ाके की धूप में, इस परिस्थिति में जब उनका सेहत ठीक नहीं है, उन्होंने आने का काम किया, कंधे से कंधे मिलाने का काम किया। तो जाहिर सी बात है कि बिहार का मुसलमान एक तरफा है, आरजेडी के साथ है, लालू परिवार के साथ है, खास करके तेजस्वी के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे। 20 साल एक डबल इंजन की सरकार को जनता ने भर झोला वोट दिया है, पर अब 2025 में जनता की अदालत में इन्हें कटघरे में खड़ा किया जाएगा और इन्हें सिरे से नकारा जाएगा। अब वो नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर बहुत सारी कयासें लगाई जा रही है कि क्या M22 समीकरण पे टूट होगा, क्योंकि मुस्लिम लोग लगातार बोलते हैं क्या हम सिर्फ झंडा ही ढोएंगे, क्या इस पर तेजस्वी यादव को सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुस्लिम भाई लोग इस पर पूछते हैं मुस्लिमों से, क्या इस पर मूड है? लग रहा है तेजस्वी यादव को सरकार बनाइएगा? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इसलिए है, प्रशांत किशोर भी आप लोग के पक्ष में लगातार जवाब है। इधर सुनिए ना, आपको हम बता दें पत्रकार महोदय कि M22 समीकरण का जो बात है, जो लालू प्रसाद यादव ने जो रस्सी को बीना है, वो रस्सी आज तक किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है कोई खोल पाया है। वो प्रशांत किशोर हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो या जदयू का नेता हो या चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, ये लोग से वो रस्सी नहीं खुलने वाला है। समझ में आया? एक चीज बोलता हूँ, उपचुनाव में ये चीज देखने को मिल गया, कहीं न कहीं बेलागंज अगर हारे हैं तो प्रशांत किशोर की वजह से आप लोग हारे हैं। मुस्लिम वोट बैंक वहाँ काटा है, इस चीज को मानिए आप लोग। देखिए, प्रशांत किशोर उपचुनाव में हार का कारण बन सकते थे, बने, पर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को 11 अप्रैल वाला जो रैली था न, वहीं उजाकर टाइम फीस कर गए। अब जनता सब जान रहा है कि किस मिशन को लेके चले थे 2 अक्टूबर को अपने, और वो मिशन में अपने फेल हो चुके हैं। प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार की जनता को परेशान करने में लगे हुए हैं और जनता उनको समझ गई, वक्फ बोर्ड पर नहीं बोल पाए। अच्छा, इसका असर दिखेगा? वक्फ बोर्ड का असर दिखेगा क्या? नीतीश कुमार जो आप लोग का पक्ष में नहीं उतरे, इसीलिए दिखेगा इस बार? देखिए, बिहार चुनाव में दिखेगा। देखिए, बिहार जो है 2025 का विधानसभा चुनाव का आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री शंखनाद करने आए थे मधुबनी। ये देश और दुनिया देखा, जहां देश में एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकवादी द्वारा हमला हुआ, वहां पर मृतक परिवारों से मिलने के बजाय, उन्हें संतावना देने के बजाय आज चुनावी मंच से सौगात बांट रहे थे और वहां से लोगों के लिए प्रति अपना संवेदना व्यक्त कर रहे थे। ये देश के प्रधानमंत्री से सीखिए। देश के जवान पुलवामा में शहीद होते हैं, उन पर राजनीति की जाती है। आज हमारे टूरिज्म लोग घूमने जो गए थे जम्मू कश्मीर में, उन पर 27 से 28 लोगों की लोग शहीद हो जाते हैं दहशतगर्दों के इसमें, मगर आज उन परिवारों के बीच जाने के बजाय आज चुनावी शंखनाद करने में लगे हुए थे प्रधानमंत्री देश के। मगर आपको बता दें स्पष्ट कि 20 साल एक डबल इंजन की सरकार को जनता ने भर झोला वोट दिया है, पर अब 2025 में जनता की अदालत में इन्हें
कटघरे में खड़ा किया जाएगा और इन्हें सिरे से नकारा जाएगा। अब वो दौर नहीं रहा कि इनको हम वोट देकर 10वीं बार मुख्यमंत्री बना दें नीतीश कुमार को। क्यों भाई 25 से 30 फिर से नीतीश की नहीं, 25 से 30 टाइम फीस की हुए नीतीश का बोरा बिस्तर इस देश की राज्य की जनता की अदालत में बांध चुका है बोरा बिस्तर। अब जाने की तैयारी करे। देख रहे थे मधुबनी में तमाम एनडीए के घटक दल नेता लोग बैठे हुए थे, किस तरह से बैठे हुए थे। अरे इनकी औकात नहीं है। यह जेडीयू हो या फिर लोक जनशक्ति पार्टी हो, जीतन राम मांझी हो, तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं बिना मोदी के पार नहीं हो सकता, इसलिए वहां बैठे हुए थे। ये तमाम लोग परसों की घटना पर जो घटना घटा वहां जम्मू कश्मीर में, उस पर बोलने के बजाय उनके परिवार मृतक परिवार को मिलने के बजाय ये लोग काम नहीं किए। ये लोग अपना चुनावी शंखनाद कर रहे थे मधुबनी में। और मैं निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो परिवार इस घटना में शहीद हुए उन परिवार के एक सदस्य को भारत सरकार नौकरी दे, हर एक परिवार को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दे। क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या है, परिवर्तन होगा या फिर नीतीश कुमार? परिवर्तन होगा। अब नीतीश कुमार नहीं चाहिए पूरा युवा को। क्यों? वैकेंसी निकालते हैं तो पेपर ही लीक हो जाता है, सही से एग्जाम नहीं होता है, अंदर विभाग में ही नौकरी बिक जाता है। एक बार CHO को शायद स्वास्थ्य विभाग का था, उसमें से पता चला कि 3000 पहले ही सीट बुक हो गया है, तो पता चला तो कैंसिल किया गया। तो हर नौकरी हो, हर चीज में यही हाल है। किन मुद्दों पर इस बार वोट दीजिएगा? इस बार रोजगार के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर दियागा। रोजगार और पेपर लीक के मुद्दे। हाँ, चलिए चुनावी साल है, मुसलमानों का पक्ष इस बार किसके तरफ होगा? क्योंकि नहीं, इसलिए क्योंकि लगातार M-22 समीकरण की बात करते हैं तेजस्वी यादव, ईद में सौगात देते हैं मोदी जी, पर वक्फ बोर्ड पे खिलाफ क्यों हो जाते हैं? कहाँ तेजस्वी खिलाफ हुए? मोदी जी हुए। मोदी जी खिलाफ हुए तो मोदी जी देश विरोधी आदमी। आप लोगों का बोलना है, पर मोदी जी का बोलना है कि हमने उनके हित में काम किया। तो इस देश में 2014 के सिर्फ मुसलमानों के लिए काम किए मोदी जी, चाहे 3 तलाक हो, 370 हो, ठीक है, या फिर आपको सौगाते मोदी हो, खाली मोदी के लिए, खाली मुस्लिम के लिए मोदी जी ने काम किया, ठीक है। इस देश में जितनी आबादी सनातन की है, हिंदू की है, इस देश में हिंदुओं को ठगने का काम किया मोदी जी ने। मोदी जी ही? हाँ, लेकिन फिर भी हिंदू लोग मोदी 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 कर रहे हैं। पर योगी जी मोदी जी के रहते हुए में हिंदू कैसे ठगा जाएगा? नहीं ठगा रहा है। इतना बड़ा चैती छठ गुजर गया, इतना बड़ा पर्व होली का गुजर गया, कहाँ हमारे सनातन भाई को कहाँ कोई सौगात मिला? कहाँ सौगात मिला? चलिए बिहार पे बात करते हैं, क्या होगा इस पर मुद्दा? बिहार M-22 समीकरण की सबसे बड़ी मुसलमानों की पार्टी मानी जाती है RJD। अगर उसके खिलाफ, अगर प्रशांत किशोर ने भी दावा कर दिया है कि अगेंस्ट में मैं भी कैंडिडेट उतारूंगा। कौन प्रशांत किशोर का बात कर रहा है? कौन प्रशांत कर रहा है? जिसका अपना वजूद नहीं है, जो अपने नाम को छुपाता फिर रहा है, पूरा नाम कहीं नहीं बताता है, उसका बात कर रहे हैं। अरे लालू प्रसाद यादव सीना ठोक के बोलते थे कि हम लालू प्रसाद यादव हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान सीना ठोक के बोलते थे कि हम रामविलास पासवान हैं। तेजस्वी यादव भी सीना ठोक के बोलते हैं, लेकिन हमारे प्रशांत किशोर पांडे नहीं लगाते हैं। ये जात छुपाते हैं। काहे भैया? जात का मतलब तो वही हुआ भैया, फिर जात के ऊपर अगर सुन लीजिए, अगर वो मुसलमानों को 40 सीट देने का बात किए, अगर किसी पार्टी ने, खास करके लालू परिवार की पार्टी ने अगर 40 सीट मुसलमानों की बात कर देती, तो जितने विपक्ष में बैठे हुए हैं ना, सब आतंकवादी वाली पार्टी, उग्रवादी वाली पार्टी, मुस्लिम वाली पार्टी RJD को कहते हैं। लेकिन आज प्रशांत किशोर पांडे को कोई नहीं बोलेगा। काहे कि यहाँ पर आपने सही बोला, यहाँ जाति जो है ना, यहाँ हावी है। जब तक जाति से लोग बाहर नहीं निकलेगा, इस बिहार का उद्धार नहीं होगा। इस बिहार का उद्धार नहीं होगा, जाति से बाहर निकलना होगा। तेजस्वी यादव को ही जो चुनने की बात कर रहे हैं, RJD की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है मुस्लिम समुदाय के लिए। बोलते हैं ना कि RJD हमेशा खड़ा रही है मुस्लिमों के लिए, कांग्रेस खड़ा रही है, तो वजह क्या रहेगी जो आप लोग मुस्लिम भाई इस बार RJD को या फिर कांग्रेस को, महागठबंधन को जिताइएगा? देखिए, इसी बिहार में जब 1990 में लालू प्रसाद यादव की जब सरकार बनती है, तो इसी बिहार में जो मामला 1992 का था राम मंदिर का, तो हर जगह पर जहां जहां से रथ गुजर रहा था, वहां दंगा और फसाद हो रहा था। लेकिन बिहार में
एक ऐसे शख्स थे जो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में किसी कोना में दंगा नहीं होने दिया। हर दंगा को उन्होंने रोकने का काम किया। दंगे से सिर्फ मुसलमान पीड़ित नहीं होते हैं, सिर्फ हिंदू पीड़ित नहीं होते हैं, सिर्फ सिख पीड़ित नहीं होते हैं, सिर्फ ईसाई पीड़ित नहीं होते हैं, सिर्फ महिला पीड़ित नहीं होती है, सिर्फ युवा पीड़ित नहीं होते हैं। हर जात के, हर उम्र के, हर लोग पीड़ित होते हैं दंगा से। उसने 1990 के बाद बता दीजिए कोई बड़ा दंगा बिहार में हुआ हो, ठीक है। लेकिन अब जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, हम तो चाहते हैं कि पूरे 29 राज्य में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। क्यों? जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह का माहौल को दर्शाया जा रहा है। अच्छा, 4 काम बता दीजिए जल्दी से आप की जो आरजेडी को आप लोग समर्थन करते हैं और कांग्रेस को, और किन मुद्दों पे वोट दीजिएगा इस बार? अभी जो सबसे बड़ा मामला है, जो हमारे पूर्वजों का मामला है, जो हमारे बाप दादाओं का जो मामला है, जो वक्त पे मामला जो आया है, जो नेता हमारे कंधे से कंधा मिलाकर जो खड़ा है, पूरी बिहार की जनता उसके साथ खड़ा है। तेजस्वी यादव ने, और इस हालत में सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गर्दनी बाग इतनी कड़ाके की धूप में, इस परिस्थिति में जब उनका सेहत ठीक नहीं है, उन्होंने आने का काम किया, कंधे से कंधे मिलाने का काम किया। तो जाहिर सी बात है कि बिहार का मुसलमान एक तरफा है, आरजेडी के साथ है, लालू परिवार के साथ है, खास करके तेजस्वी के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है। भाव की बात नहीं है, अगर टूटने वाली नहीं है मुसलमान के ही इस बार। एकदम नहीं, एकदम मुफ्त, एकदम एक ताकत में एक तरफा वोटिंग करके, और हमारे नेता जो हैं तेजस्वी यादव को बिहार का सिंहासन में बैठा के इस बार फुल बहुमत में सरकार 25 से 30 फिर से नीतीश। एकदम टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय नीतीश। चलिए इस बार फिर से नीतीश नहीं, क्योंकि इसमें पर इन परिस्थितियों में भी लालू प्रसाद यादव ने वक्फ बोर्ड पे यहाँ पे मुसलमानों भाई का साथ देने का काम किया था। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताएं। धन्यवाद।